हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का आज की एक और नए वीडियो में। उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे, एकदम मस्त अपने अपने कामों में लगे हुए होंगे। सुबह का टाइम है और कल लेके आई थी शाम के टाइम सब्जी मंडी से। तो रात के टाइम में तो भाई ऐसे के ऐसे, एक तो जो सब्जियाँ थी वो निकाल कर रख दी थी, बाकी ऐसे के ऐसे ही यहीं पर स्लैब पर रख रखी थी। और सुबह के टाइम उठकर पहले करा है जो मेथी और पालक ये लेके आई थी, उसमें आध पौन घंटा लग जाता भाई काट छाट करके वो साफ़ करने में, तो वही निपटाया है। उसके बाद में जो सब्जियां है फ्रिज में रख देती हूँ निकाल के। जैसे कि भी ये फूल गोभी होगी, ये भी धो के नहीं रख सकती, और मटर है वो भी नहीं रख सकती धो के, तो वो चीज़ें मैंने ऐसे ही रख दी है। और बाकी मैंने निकाल के रख दिए कि धो के उनको रख दूँगी। ये हरा धनिया था वो भी ऐसे ही रख दिया, धोने के बाद तो भी ये जल्दी गल जाता है। और सुबह का टाइम है, यहाँ पे चल रही है भी बातचीत, हंसी मजाक, उसके साथ साथ अपना जो किचन का काम है वो हो रहा है। पालक मेथी बथुआ सारी चीज़ें मैंने साफ़ कर ली है, धो ली है, और बथुआ और पालक मैंने उबाल लिया है। मेथी है वो पीस के रख ली है। हरी मिर्ची और लहसुन की बना दी है चटनी। तो आज फरमाइश हो रखी है भाई लहसुन की और हरी मिर्च की चटनी, साथ में मेथी के पराठे, दही। तो ये मैं बना रही हूँ सुबह। लंच में भी यही जाएगा, बस ये है कि भी उसमें हरी सब्जी और बना दूँगी मैं। और सुबह नाश्ता करके जाती है इशिका, तो उसके लिए ये हो जाएंगे। और बाकी पतिदेव भी जा रहे हैं, तो वो भी अपना नाश्ता करके चले जाएंगे। उनको भी ये वाली चटनी ग्रीन वाली बहुत ज़्यादा पसंद है, तो फिर उनकी फरमाइश पे बना दी। और ये यहाँ पर दिखा रहे हैं अपने कपड़े पहन कर कि भी कैसे लग रहे हैं। कल 2 टी शर्ट लेके आए थे तो वही दिखा रहे हैं। उसके बाद में बस ये था जो आटा लगा लिया है, और अब सेकने लगी हूँ मेथी के पराठे। सर्दी का मौसम है तो भी आलू के, गोभी के, मूली के पराठे, मेथी के पराठे, तो ये सब तो हर घर में चलता ही रहेगा ये सर्दी के टाइम में। और चटनी भी हो चुकी है रेडी, तो फटाफट इनको खिला देती हूँ। और बारी बारी से आज ये मेरे को छोड़ के आने पड़ेंगे। पहले भी छोड़ के आऊँगी इशिका को, फिर उसके बाद में इसके पापा जाएंगे तो उनको भी छोड़ के आऊँगी, क्योंकि आज स्कूटी की घर पे है ज़रूरत, तो फिर स्कूटी घर पे ही चाहिए। तो इनको छोड़ के आऊँगी, बीच में अपना जो ये है इनके पराठे वगैरह सेक कर किचन का थोड़ा बहुत काम निपटा दिया था। और उसके बाद मैं इन दोनों को छोड़ के आई। फिर बाकी के आने के बाद वहाँ से बर्तन साफ़ करे हैं, और बर्तन साफ़ करने के बाद फिर दोबारा नहा धो के पूजा पाठ करके, और उसके बाद में लगी थी मैं जो किचन का काम है वो निपटाने में। तो यहाँ पर बर्तन वगैरह तो धो कर रख दिए हैं, और अभी कर रही हूँ यहाँ जो ये ड्रॉर है इनकी सफाई, कि भी थोड़ी बहुत गंदी हो तभी इनकी सफाई साथ के साथ में कर दें तो ठीक है, वरना फिर वाइट कलर की पता ज़्यादा दिखाई देता है गंदगी लगी हुई, और जो ये ब्राउन है वो वाइट वाइट दिखाई देती है। तो यहाँ पे कर देते भाई, जितना टाइम होता उतना ही कर लेते। ये नहीं है कि भाई मेरे पास 1-2 घंटा होगा तो उसी में मैं खुद साफ़ सफाई करूँगी। अगर अभी मेरे पास 10 मिनट है तो 10 मिनट में जो मैं काम कर सकती हूँ वो वाला काम मैं यहाँ पे कर देती हूँ। बाकी सारा काम हो चुका था किचन का भी, और बस अभी पोछा लगाना बाकी है। तो इशिका आज लेट उठी थी तो उसने काम करवाया नहीं मेरा कोई, तो फिर बस अब पोछा लगाना है वो मैं लगाऊंगी। वैसे वो झाड़ू लगा के चली गई थी, उसको जाना था जल्दी, तो फिर अब मैं लगा दूंगी। मौसम भी चेंज हो रखा है, पसीना वगैरह तो आता है नहीं, और झाड़ू लगाने के बाद तो भाई फटाफट से हो जाएगा काम। जो चीज़ें हैं उनको संगवा के रख दें, फिर झाड़ू पोछा
किया हुआ दिखाई देता है। तो भाई झाड़ू तो उसने लगा दी थी, सारा घर मैंने समेट दिया, जो भी सामान यहाँ वहाँ फैल रखा था। और कि ज़्यादातर तो भी किचन का काम होता तो वो मैंने कर दिया था। यहाँ पे है जो अब बस जो डस्टिंग वाले कपड़े हैं और किचन के हैं कपड़े, वो मैं बाहर धो के सुखा देती हूँ। और हल्की हल्की ठंड हो चुकी है स्टार्ट, नवंबर का आ चुका, बस भाई लास्ट बीच का ही चल रहा है। 17-18 तारीख तो हो चुकी है, तो अब 2-4 दिन से लग रही है कि भी हाँ ठंड आ चुकी है। तो अब ठंड आ गई तो भी कपड़े भी निकाल दिए हैं, गर्म जो भी थे पहले बच्चों के निकाल दिए हैं। और इसमें से कुछ ये है कि भी छोटे हो रखे हैं, और बाकी के जो है इनके पहनने के अभी हैं। तो और कुछ इनके ऐसा हो रखा है भी बस वे डाले भी नहीं है और इनका मन भर चुका है रखे रखे ही। तो वो कपड़े अब मैं निकाल दूंगी, मैं तो नहीं निकालूंगी, ये ही निकाल लेंगे अपने आप खुद देख कर। क्योंकि अगर मैंने निकाल दिए तो फिर ये बोलेंगे कि वो वाले तो हमने डालने थे और ये वाले जो रख लिए ये हमें पसंद है नहीं। तो ये काम मैं इनके लिए ही छोड़ देती हूँ, जो उनसे कपड़े इनको पसंद होंगे आते होंगे या फिर डाल लेंगे तो वो रख लेंगे, बाकी मैं किसी को भी दे दूँगी। और वैसे तो भाई मना करते हैं कि ऐसे कपड़े नहीं देने चाहिए, अगर हम किसी को दे रहे हैं तो 2-4 रुपए उसके ले लेने चाहिए, उसकी भी कई वजह होती है। तो वो फिर कभी बताऊंगी। तो अभी मैं लगा लेती हूँ यहाँ पे पोछा पोछा लगा रही हूँ, साथ में राधा रानी के भजन चल रहे हैं। तो भाई और किसी चीज़ को सुनने का मन नहीं करता सुबह सुबह। बाकी दिन में मूवी वगैरह लगा लेते हैं या फिर बहुत सारी मोटिवेशनल स्टोरी होती हैं तो वो सुन लेते हैं, पॉडकास्ट सुन लेते हैं और व्लॉग वगैरह देख लेते हैं। तो वो काम करते करते देखते रहते हैं। तो आप लोगों को भी यही बोलूँगी कि ये काम करते करते आप वीडियो व्लॉग देखते रहिए, ये नहीं कि एक जगह बैठकर ही देखें। तो जी नमस्ते, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। तो भी वीडियो की स्टार्टिंग तो सुबह से ही कर रखी है और अभी हो रखा है शाम का 4:30 बजे का टाइम। सुबह जो कपड़े डाले थे धूप में वो उतारने का टाइम हो गया, क्योंकि अब बस धूप चार मारी है। और यहाँ पर है बाहर कबूतर दाना चुगन वो गए, देखो कितने सारे ढेर लग रहा है कपड़ा का। और ये ज़्यादातर इशिका के हैं और दक्ष के तो फिर भी कम है, ज़्यादातर तो इशिका के हैं बस। और अब मैं ये उतार लूँगी, फोल्ड करके रखूँगी, और जो छोटे बड़े हो रखे होंगे वो निकाल दूँगी। और उसके बाद में अभी चाय बना कर पी है, बर्तन रह रहे हैं लगाने जचाने, और मशीन का काम करूँगी थोड़ा सा। और मशीन की सुई टूट गई थी दक्ष की, वो ठीक करते टाइम लोअर ठीक करते टाइम मशीन की ये टूट गई थी सुई। तो ये चेंज करके फिर मैं लगूंगी, पहले कपड़े उतार कर रख दूँ, फोल्ड बाद में कर लूँगी रात के टाइम में। और ये वाली सलवार सिलनी मेरे को, ये वाली सलवार सिलनी है। तो 4:30 बज रहे हैं, 6 बजे तक कर दूँगी फिर भी बढ़िया है। और ये कपड़े प्रेस व्रेस के बाद में टीवी देखते टाइम में कर लेंगे। तो फटाफट पहले इन्हें अंदर ले आकर रख दूँ। भाई वीडियो पसंद आती हो तो लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। अच्छा चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। फटाफट कपड़े उतार कर अंदर रख दूँ, फिर उसके बाद में लगेंगे मशीन का काम करने में। ट्राईपोड पर लगा लूँगी फ़ोन, और आज फ़ोन की रेंज जा रही थी बिल्कुल, तो अब तो आ गई।
तो जब जितना मौका लगे उतना काम कर लेना चाहिए। स्पेशल टाइम की भाई फुल भरमार होनी चाहिए मेरे पास इस काम को करने की, तो वो कभी होती है नहीं। या फिर टाइम होता है, आलस इतना ज़्यादा हो जाता है या फिर तबीयत ख़राब हो जाती है, तो काम ऐसे कि ऐसे ही रह जाते हैं। उनको अगले दिन करते करते टाल मटोल करते करते भी कई दिन हो जाते हैं, और फिर काम का इतना प्रेशर बढ़ता है कि हाथ पैर फूल जाते हैं कि भी कौन सा काम करूँ कौन सा नहीं करूँ। तो थोड़ा थोड़ा टाइम मिलता रहता है तो उसी के हिसाब से अपना काम कर लेना चाहिए। तो आज जो ये कपड़े, ये बच्चों वाले कपड़े थे, ये मैंने वो कर दिए थे। और कल जो है हमारे वाले कपड़े जो मेरे हैं पतिदेव के हैं, वो वाले मैं धूप में लगा दूँगी। साथ में अब मशीन का काम सोच रही थी कि भी दिन में लेके मैं बैठती, तो दिन में मेरे को जाना पड़ गया था बाहर, तो इसलिए वो मैं उस टाइम पे काम कर नहीं पाई। तो अब मेरे पास जितना भी, चाहे वो आधी हो या पूरी हो, जितनी भी हो पाएगी उतनी मैं कर दूँगी। मशीन पे जो काम है वो करने का वो कर लूँगी। और मशीन पे भी ये है कि भी मशीन पे भी काम करते करते मैं कोई वीडियो कुछ सीखने की, जहाँ पे भी कुछ भी सीखने को मिलता है भी, हर ये चाहे कोई कितनी अच्छे से अच्छी बात हो या बुरी सी बुरी बात हो, सीखने के लिए तो वहाँ पे कुछ ना कुछ मिलता है। अच्छी बात हो या बुरी बात हो, कोई कुछ भी हो, तो सीख ज़रूर मिलती है। तो भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसे ही, बस वीडियो स्क्रॉल, ये भी नहीं कहती कि भाई आप ये कहोगे कि भैया चैनल ना सब्सक्राइब कर लो, वीडियो देखो शेयर करो, ये बोलते रहो, फिर क्या वीडियो स्क्रॉल करते रहो। तो भी इतना ज़्यादा भी स्क्रॉल नहीं करना चाहिए कि भी टाइम का पता नहीं चला है। क्योंकि अगर एक आध बार लेकर बैठा है ना, तो आधा घंटा 2 घंटे में कब तब्दील हो जाए पता ही नहीं लगता, और सारे काम की बच जाती है बैंड। तो यहाँ पे मशीन की जो सुई टूट रखी थी वो चेंज कर ली है, धागा भर लिया है। बड़ी आसानी होती है इसमें धागा भरने में, फटाफट इसमें भरा जाता है। तो ये हो चुकी है अब सिलाई करने के लिए रेडी। तो अब करने लगी हूँ। ये मान लो कि भाई 5 बजने में थोड़ा बहुत टाइम रह रखा था, 10-12 मिनट रह रखी थी, पर ना बस 5 ही बज गए थे। कपड़े वगैरह उतारे, चाय पानी पी कर, और एक आध छोटा मोटा और काम करा, तो अब बस। और ये होगी भाई सलवार मेरी कंप्लीट। तो यहाँ पे सिल दी है सलवार, और पाँचे ये बना दिए सिंपल से। बस सिंपल सी, ज़्यादा कुछ है नहीं, पर इसमें भी मैंने 1.5-2 घंटे लगा दिए, क्योंकि ये मशीन मेरी थोड़ी धीरे धीरे चल रहा है। वैसे तो ये सारे काम करते हैं, इंटरलॉक भी, पिको भी, सिलाई भी, कढ़ाई भी, काज बटन भी, पर इसकी स्पीड थोड़ी धीमी है। ये है कि भी अपना काम कर लूँ धीरे धीरे। और इस बीच में इशिका ने बना कर खवा दिए बेसन के चिल्ले, प्याज टमाटर मिर्च मसाला डालकर। बस एक खाया था, क्योंकि मैंने मेथी का पराठा ले लिया था जो सुबह बनाया था, वो चाय के साथ। तो अब मेरी भूख बिल्कुल हो चुकी है ख़त्म। बस रात के टाइम में थोड़ा बहुत शेक ले लूँगी या फिर दूध। तो आज का ये काम हो गया मेरा कंप्लीट। वो कपड़े उतारे थे वो देखा भी उसने फोल्ड करके रखे हैं इशिका ने या नहीं रखे, तो वो भी रखने, फिर उसके बाद मैं लगूँगी प्रेस करने के लिए। तो यही सारे काम चलते रहे हैं डेली सबकी लाइफ में। और भाई दूसरे की ज़िंदगी सब न लगा है हंसी खुशी मज़े मज़े, पर ऐसा नहीं होता। जो सब आपकी ज़िंदगी में चल रहा है वो सब दूसरों की ज़िंदगी में भी चला रहा है। तो परेशान होने की ज़रूरत है नहीं कि हमारे पे इतना दुख पड़ रहा है और ये तो मज़े कर रही हैं, हम इन कामों में परेशान हैं, हमने वो दिक्कत है, हमने उस रिश्तेदार की भड़क है, हमने उसकी है। तो भी ये भड़क सब न है, काम की भी और इंसानों की भी। बस पर यह है कि भी बत्ती सी दिखाने में कुछ नहीं जाता, तो अपनी बत्ती सी दिखाते रहो और अपने जो काम है वो करते रहो। पर ये नहीं है कि भी किसी को खुश करने के लिए कुछ करो, क्योंकि अब तक मैंने ये सीखा है कि भाई हम किसी को खुश नहीं कर सकते। अब तक तो भी सुना था कि हम किसी को खुश नहीं कर सकते, कि तो लिख रखा है किसी को, पर ये सच है बिल्कुल 100
1% बिल्कुल सच है। जितना हम करते रहेंगे ना तो वो दूसरा इंसान इतना ही ज़्यादा आगे वो करता रहेगा, बढ़ता रहेगा, तो हम खुश नहीं कर सकते। और ये तो इंसान तो वही से है कि वो क्या करे ना, जिंदा मेंढक तराजू में तोल ले तो भी एक को खुश करने चले तो दूसरा को धक्के इतना चला जावा है, तो भी किसी ने हम खुश नहीं कर सकते। मैंने भी ये सीख लिया अब तक पढ़ती सुनती आई थी, पर अब ये समझ में आ गया बात बिल्कुल कि भाई हम किसी को खुश नहीं कर सकते। तो दूसरे को किसी को खुश ना करने की बजाय जो हमारा काम है उस पर ध्यान देवें। तो फिर मिलते हैं, आज की वीडियो को यहीं पर कर देते हैं एंड, और देख लेते हैं अपना आगे का काम। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर, बाय।